में है ना, पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में भी पॉइंट के बारे में कुछ कुछ चीजें देखी थी, और इस लेक्चर में भी हम लोग कुछ कुछ चीजें जो है देखेंगे। आइए देखते हैं, हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या देखा था मैं आपको बता देता हूँ। हमने सेंट्रोइड देखा था, हमने एक्सेंटर देखा था, इनसेंटर देखा था, हमने ऑर्थो सेंटर देखा था। ठीक है, यूलर लाइन क्या कहती है? इन एनी ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर मतलब जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, सेंट्रोइड मतलब जहां पे मीडियंस मिलते हैं, एंड सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? अगर आप एक ट्राइंगल है उसको सर्कल बनाते हैं तो जो सेंटर होता है ना ये वाला, ये सरकम सेंटर कहलाता है। आर ऑलवेज कोलिनियर, ये तीनों सेंटर हमेशा कैसे होते हैं? कोलिनियर होते हैं। दिस लाइन इज ऑल्सो नोन एज यूलर्स लाइन, एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन 2:1 में। अब देखिए, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा किससे, उससे कि जो सेंट्रॉइड होता था, याद करो यहाँ पे ये 2:1 में डिवाइड करता था, है ना, उससे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए इसको लेकर। ये अलग है कि एक लाइन में हमारे पास होगा ऑर्थो सेंटर एच, और यहाँ पे होगा हमारे पास सेंट्रॉइड, और यहाँ पे होगा हमारे पास सरकम सेंटर। तो ये 2:1 में इस रेशो में जो है डिवाइड करेगा। और आइसोसेलिस ट्राइंगल के केस में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर ये कोलिनियर हो जाते हैं अगर आइसोसेलिस ट्राइंगल हो जाता है तो। आइए इसके बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन हमको पॉइंट ए बी सी दे रखा है, और हमको इट्स ऑर्थो सेंटर जो है एक्स बार बाय वाई बार कॉमा वाई बार दे रखा है। हमको प्रूव करना है वाई बार डिवाइडेड बाय एक्स बार जो होता है सिग्मा साइन अल्फा सिग्मा कॉस अल्फा। सिग्मा साइन अल्फा का मतलब होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, मतलब एक एक एंगल रखते जाइए और सम कर दीजिए। कॉस अल्फा का मतलब हो गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये हमको प्रूव करना है। अच्छा, ये जो पॉइंट है हमारे एबीसी, इनको देख करके ही हमें ये लग रहा है कि ये देखिए आर कॉस अल्फा, आर आर साइन अल्फा, इस तरीके से कुछ कुछ चीजें हैं। तो मैं बता देता हूँ ये क्या है। ये कुछ भी नहीं, इसका जो सरकम सेंटर है वो बेसिकली ओरिजिन है। ओ, क्यों? क्योंकि यहां से देखेंगे अगर हम सर्कल बनाएंगे तो ये देखेंगे ये आर होगी, ये आर होगी, ये आर होगी, और अलग अलग एंगल पे इसका जो होगा वो क्या होगा? अल्फा, बीटा और गामा, है ना, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ये हम जब सर्कल हम पढ़ लेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ इसका जो ये जो होगा सर्कम सेंटर वो क्या होगा? 0,0 होगा। अच्छा, आपको सरकम सेंटर पता चल गया है तो हम क्या जानते हैं यूलर लाइन के बारे में? हम जानते हैं ऑर्थो सेंटर भैया, जो कि हमारा क्या है? एक्स बार कॉमा वाई बार है, सेंट्रॉइड हमारा, और ये हो गया सरकम सेंटर 0,0। अच्छा, ये 2:1 में डिवाइड करता है तो सेंट्रॉइड यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2 इंटू 0 0 1 इंटू एक्स बार, तो एक्स बार बाई 3 कॉमा वाई बार बाय 3। ये हमारा जो है बेसिकली क्या आ गया? ये हमारे पास, ये हमारे पास आ गया सेंट्रॉइड। अच्छा, सेंट्रॉइड को आप दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? आपको ये गिवन है आर कॉस अल्फा कॉमा आर साइन अल्फा, यही गिवन है ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा, यही गिवन है। बी हमको पॉइंट गिवन है आर कॉस बीटा आर साइन बीटा। सी हमको गिवन है आर कॉस गामा कॉमा आर साइन गामा। ठीक है, अब हम सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 से। सिंपल। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे x बार बाई 3 को, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना? r cos अल्फा प्लस r cos बीटा प्लस r cos गामा डिवाइडेड बाय 3। 3 से 3 कट गया, x बार हमारा आ गया, r को हमने कॉमन ले लिया, सिग्मा कॉस अल्फा मैं इसको लिख सकता हूँ। सिमिलरली y बार भी मेरा सेम आ जाएगा, r कॉमन ले लिया, सिग्मा साइन अल्फा मेरे पास आ जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है y बार बाई x बार। तो y बार का मतलब क्या होगा? सिग्मा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय r सिग्मा कॉस अल्फा। देखिए ये कट गया, और मेरे हिसाब से यही हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ्ड। यही चीज हमको जो है प्रूफ करनी। ठीक है, कंफ्यूज होने की देखिए आपको कोई जरूरत नहीं है। जो सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मैं बता रहा हूँ, जो आपको मैं सर्कल पढ़ाऊंगा, है ना,
जो हम सर्कल पढ़ेंगे उसमें आपको एकदम स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। टेंशन वेंशन लेने की कोई बात नहीं है, एकदम अच्छे से समझते हुए चलते हैं। चीज़ें बहुत आसान हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आराम आराम से बता रहा हूँ, एकदम फॉलो करते जाइए। अगर नहीं कोई चीज़ समझ में आ रही है तो बैकवर्ड करके वापस वीडियो को देख सकते हैं, आपके पास ये प्रिविलेज है। चलिए, Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? वेल, दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा, फ्री टेस्ट का कॉलम। यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपका कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे, सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे, आपके लिए अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल दे रखी है, मतलब ये वर्टिसेस दे रखी हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच में हमको डिस्टेंस निकालनी है। ऑर्थो सेंटर जहाँ परपेंडिकुलर मीट करते हैं और ये सेंट्रॉइड जहाँ पे मीडियन से मीट करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, परपेंडिकुलर मीट करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको 3 केसेस बताए थे। एक एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर अंदर मीट करते हैं, ऑब्ट्यूज के लिए परपेंडिकुलर बाहर मीट करते हैं, और राइट एंगल के लिए परपेंडिकुलर वर्टेक्स पे। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, कहीं वर्टेक्स ऐसा तो नहीं कि जो परपेंडिकुलर हो वो वर्टेक्स में से ही कोई हो, वहां पे मीट कर रहा हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं चेक करूंगा पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, है ना। यहाँ पे ए बी बी सी और ए बी निकालूंगा पहले, फिर बी सी निकालूंगा और सी ए निकालूंगा, देखूंगा ये राइट एंगल तो नहीं बना रहे हैं। अच्छा, ए बी निकालूं या ए बी का स्क्वायर निकालूं, ए बी निकाल लेता हूं पहले, तो कितना होगा, अंडर रूट ये होगा -2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेसिकली आ जाएगा, ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 25, मतलब आ गया मेरे पास 5। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बी सी निकालूंगा तो 5 माइनस ऑफ माइनस कितना आ गया, 7, 5 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 7 जा 49, 49 प्लस 1 50, रूट 50 आ जाएगा। और मेरे हिसाब से रूट 50 कितना होता है, 25 इंटू 2, मतलब कि 5√2। नेक्स्ट सी ए हम निकालेंगे, 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर। तो ये अगेन हमारे पास 5 आ जाएगा। और अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ए बी का स्क्वायर 25 और इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा 50 और इसका स्क्वायर आ गया 25। तो आप देखेंगे कि ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर मेरे पास जो आ जा रहा है वो आ जा रहा है बी सी के स्क्वायर के बराबर जो है आ जा रहा है। इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन हो गई हमारे पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो जो है BC है और ए हमारे पास वर्टेक्स है। तो ऑर्थो सेंटर तो आपको भैया यही पता चल गया कि ए खुद ब खुद ऑर्थो सेंटर है। एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट क्या है ए के, अच्छा आपको किस किस के बीच में निकालनी है, सेंट्रॉइड के बीच में। अब देखिए ऑर्थो सेंटर तो यही पता चल गया।
अच्छा, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही लाइन में लाई करेंगे, इस लाइन में ही लाई करने वाले हैं। ये हमारा पास आ जाएगा यहाँ पे कहीं सेंट्रॉइड हमारा। तो हम इसको भी आसानी से जो है सेंट्रॉइड को निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए एक प्रॉपर्टी भी होती है राइट एंगल में कि ये जो लाइन होती है ये इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दी है। सर आप पूछ सकते हैं सर ये आपको कैसे पता, कैसे होती है? मैंने कहा याद करो, बचपन में जब आपके टीचर ने सर्कल पढ़ाया था तो बोला था कि यहाँ पे जब सेमी सर्कल पे ये राइट एंगल बनता है तो ये डायमीटर होती है, और अगर ये डायमीटर होती है और ये कौन है हमारे पास, यही, ठीक है, तो ये सेंटर हो जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर हो जाती हैं, ये रेडियस, तो इसका मतलब ये बराबर ये हो जाता है। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है, ये 2:1 के रेशियो में जो है डिवाइड करते हैं। तो आप या तो ये वाला पॉइंट निकाल लो, इससे ये वाला पॉइंट निकाल लो, ये डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सिंपल बात है कि AG जो होगा, AG जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ A, यहाँ पे मैं बात करूं इसको M रख देता हूं, है ना, AG इक्वल टू 2/3 ऑफ AM हो जाएगा। और AM क्या हो जाएगा आपके पास, इसका और इसका मिड पॉइंट BC जो आपने निकाला था, BC कितना निकाला था भैया 50, सॉरी BC कितना निकाला था, ये तो स्क्वायरिंग करा था इसका, ना स्क्वायरिंग करके बाद में, ठीक है। तो 5√2, तो 2/3 इंटू 5√2, ये हमारा कितना आ गया, AG आ गया। बहुत ही वेरी सिंपल हमारे पास ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।